मैं आज थोड़ा सा मखदूम साहिबान को इनके ख़ानदान का तारुफ करवाना चाहता हूँ। बहुत सारी कुरैश कौम बैठी हुई है। सबसे पहला तारुफ तो ये है कि हम सहू ख़ानदान शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस्लाम लाए। हम पृथ्वीराज की औलाद हैं, ये हाशिम की औलाद है। हमारे आबा अजदाद शहाबुद्दीन गौरी से शिकस्त खाने के बाद उस वक्त पृथ्वीराज का बहुत बड़ा इलाका था, तो वो ख़ानदान उनका मुंतशिर हुआ, फैलते बिखरते, कोई सिंध में गए, कोई पंजाब में गए, कोई कहीं गए। एक शाख तलम्बे में आई। शेर शाह सूरी के ज़माने में जो 16वीं सदी है, उसमें तलम्बे पर सहुओं की हुकूमत थी, लेकिन वो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे। ये तो मेरा थोड़ा सा तारुफ है। इनका तारुफ थोड़ा सा लंबा है कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से बात शुरू करनी पड़ेगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबूवा, या रसूल अल्लाह आप नबी कब बने थे? सौखा जवाब है, अबू हुरैरा 40 साल की उम्र च बनिया। किताबी जवाब मैं आपको बताता हूँ, 40 साल 6 महीने 10 दिन 21 रमज़ान। लेकिन मेरे नबी का जवाब सुनो। अबू हुरैरा कुन्तु नबिय्यन व इन्ना आदम बैन रूह वल जसद। अबू हुरैरा, अभी आदम का वजूद नहीं था और मैं नबी बन चुका था। अच्छा, इसके साथ एक और हदीस सुनाता हूँ। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने पैदाइश कायनात से 1000 साल पहले, पैदाइश कायनात, न अर्श न फर्श न कलम न कुर्सी न ज़मीन न आसमान न पानी न चंद न तारे न जिब्रील न मिकाईल न इज़राइल न इसराफील न मशरिक न मगरिब न शुमाल न जनूब न पत्थर न पहाड़ न हवा न अग न रोशनी, सिर्फ अल्लाह। 1000 साल एक रिवायत, दूसरी रिवायत 2000 साल। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। हुण पहले एक हदीस मैं होर दसा ताकि तुहानू फिर इहदा सही ताकत दा पता लग सके। आपने फरमाया इन्ना ली इंदल्लाहि अशरत अस्मा, मेरे रब ने मेरे 10 नाम रखे हैं। अना मुहम्मद व अहमद वल माही वल हाशिर वल आकिब वल फातिह वल खातिम व अबुल कासिम व ताहा व यासीन। हुण तुसीं सारे बोलो यासीन। यासीन किंदा नाम है? अल्लाह ने रखा है। किंदा? अपने नबी दा। ठीक होगी गल? अच्छा, पहली हदीस की सुनाई कि अभी आदम का निशान भी नहीं था और मैं नबी बन गया था। दूसरी हदीस की सुनाई कि 1000 या 2000 साल पैदाइश कायनात तो पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन पढ़ी। और यासीन सुनो जरा, यासीन नूं कुरान दा दिल आख्या जांदा है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। 2000 साल पहले अल्लाह ताला कह रहा है, यासीन मुझे कसम है कुरान की, आप मेरे रसूल हैं। आप वहां कहा जाता है जहां लोग, जैसे आप लोग बैठे मैं करूं आप लोग, तो कोई हस्ती को वजूद मिल चुका है जिससे अल्लाह ताला कह रहा है आप मेरे रसूल हैं, अला सिरातिन मुस्तकीम।
अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारी आदम की नस्ल को देखकर उसमें से अरबों को छांटा। फिर अरब की नस्ल में से अल्लाह ताला ने मुज़र को छांटा। फिर मुज़र की नस्ल में अल्लाह ने कुरैश को छांटा। फिर कुरैश की नस्ल में अल्लाह ने हाशिम को छांटा। और हाशिम की नस्ल में अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया। अच्छा, मुझे एक फजीलत हासिल है, मेरी माँ भी मखदूम साहब के ख़ानदान से। मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 7 बेटे थे। ये सदरुद्दीन की औलाद बैठे हैं, साड़ी माँ किसी और दी बन दी थी। अच्छा, वो हमारे जो नानके हैं वो कहते थे हम हाशमी कुरैशी, ये सिर्फ अपने आप को कुरैशी कहते हैं। तो मैंने इसकी जुस्तजू की कि एवें तो गल नहीं बन जाती, सदियों तो हाशमी कुरैशी, इन्होंने पता ही कोई नहीं है किड्डे बड़े बंदे ने। मैं इन्होंने दसी जाना, उस काली वजीर बन के खुश होए बैठे। पहले थोड़ा सा तारुफ कर। शाह रुकन आलम फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ हमारा खानदान जिहाद में शिरकत के लिए सिंध आया। सिंध का जो उस वक्त फतह के बाद मुसलमानों ने जो कैपिटल बनाया वो मंसूरा, सांगड़ के पास, कोई सिंधी बैठा हो तो उसको पता होगा, सांगड़ के पास खंडर है। मैं स्पेशल गया इथू मंसूरा वेखण वास्ते, वहां मस्जिद के आसार थे, वहां मैंने 2 नफल पढ़े। मेरे ख्याल है शायद सदियों बाद किसी उत्थे सजदा दिता होगा। मुसलमानों ने मंसूरा को सिंध का दारुल हुकूमत बनाया। दरियाए सिंध आता था और ऐसे डेल्टा बनाता था। डेल्टा का मतलब होता है भाई एक शाख ऐदे गई, एक ऐदे गई, अगुआ के रल गई, आ जड़ी विच जगह इनू डेल्टा आंदे। छोटी होवे तो वड्डी होवे तो जजीरा। ये डेल्टा था मंसूरा। इस पर मखदूम साहब के खानदान को हुकूमत दी गई मोहम्मद इब्ने कासिम की तरफ से। फिर एक फिरका गुजरा है करामता। करामता हमदान बिन अशस करमत आंदे छोटी टांग वाला ते डिंगी टांग वाला। उसने नमाज माफ कर दी, शराब हलाल कर दी, जिना हलाल कर दिया। तो सिर्फ नाम के मुसलमान थे, वैसे वो नॉन मुस्लिम थे। उन्होंने मंसूरा पे कब्जा किया और इनको निकाला। तो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के जो आबा थे वो खारज़म हिजरत कर गए। जब महमूद गजनवी मुल्तान पर आया हमला करने, तो वजीहुद्दीन वालिद, कमालुद्दीन दादा, जलालुद्दीन परदादा, शमसुद्दीन नसब सुना दूंगा सरकार, बहाउद्दीन, वजीहुद्दीन, कमालुद्दीन, जलालुद्दीन, हुसैन, अब्दुल्ला, मुतरिफ, मुतर्रिफ, खुजैमा, हाजिम, ये ना हैं सरकार दे नसब दे। तुस अगू अपना दियो तो भी मैं याद कर ली। हाजिम, ताजुद्दीन, अब्दुर्रहीम, अब्दुर्रहमान, हबार रजी अल्लाह अन्हु सहाबी आ गए, बिन असवद, सई बिन हाशिम। मखदूम से तुझा हाशिम तो हाल कुरैशी आखी रख दो। सिर्फ मैंने एक ग्रेड आपको अप दे दिया है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है। तो मुझे इसकी जुस्तजू थी कि मेरी माँ बेटा सी जड़ा है ना, असी हैं हाशमी कुरैशी। मैं कहा अम्मा जड़ी तारीख दुई है ना, होर दूसरा नसब भी बताता हूँ। हबार
बिन अस्वद बिन मुत्तलिब बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै। वहां भी जाकर अल्लाह के नबी से मिल जाता है। लेकिन ये जो मैंने बताया है नसबनामा हाशिम का, ये ख्वाजा मोहम्मद हसन बख्श कुरैशी जो हजरत आली मकाम के 28वें खलीफा थे। 28वें खलीफा। देखो सानू इस्लाम मिले इस घरों, साढ़े 82 आमदे मियाँ लब्बा दी खैर, मियाँ अनैत अली, मियाँ गाना, मियाँ जाना, साड़ी नस्ल पीढ़ी पढ़ देंदे, असी 1000 2000 दे देने, इन्हें सानू इस्लाम देता है, असी सारी पीढ़ी ना सुनाती है। हबार बिन अस्वद बिन हाशिम, हाशिम पे आके इकट्ठे हो गए। ये बनु हाशिम है, हम मेरे नबी की औलाद का उससे आला मकाम है जो सादात हैं, लेकिन ये उससे कोई कम नहीं है। मैं इन सारे कुरैशी साहबान को याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग कितने अजीम खानदान से हैं। थोड़ा सा मैं सीरत बताऊंगा इनके जद्द-ए-आला की। ख्वारिज़म से जब महमूद गजनवी मुल्तान आया तो हजरत के परदादा जलालुद्दीन साथ आए, उनको लेकर आए। जब उन्हें मुल्तान फतह किया तो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को करोड़ लाल ईसन का काजी मुकर्रर किया। सही, मैं ठीक है। वहां उनकी वफात के बाद कमालुद्दीन काजी बने, उनकी वफात के बाद वजीहुद्दीन काजी बने, उनसे पैदा हुए शम्सुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद ज़करिया उर्फ बहाउद्दीन।